ये देखिए फ्रेंड्स, ये कान्हा जी का मैं पोंचू पजामा और ये कैप बनाई हूँ। न्यू ईयर का ये ड्रेस है। तो आज हम लोग इसी को बनाना सीखेंगे। हालांकि इस वीडियो में मैं पोंचू और इस पैजामे को ही दिखाऊंगी बनाकर, और ये जो कैप है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको पजामा और पोंचू का वीडियो डालूंगी, उसको बनाना बताऊंगी इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगी उसमें मैं इसे बता दूंगी कि ये कैसे बनती है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको बनाना देखते हैं कैसे बनती है। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। बॉर्डर बहुत अच्छे से पता चलेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग नॉट बनाएंगे। नॉट बनाकर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चेन लिए हैं। इसे आप राउंड करके देखेंगे और अपनी कान्हा जी के जो सर में है ऐसे देखिएगा। ये मैं 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो ऐसे राउंड करके मैं ये कर ली तो ये इजीली चला जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे। दो चेन और लेंगे फ्रेंड्स, 19 20। अभी इसको हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट चेन में हम लोग स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर लेंगे। यूँ ऐड करके आप क्या करें कि नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट जो अपना चेन है उसमें स्लिप स्टिच से आ जाएं, उस स्पेस में, उसके स्पेस में यहाँ पे। और यहाँ पर पूरे चेन में 1 2 3 एक एक डबल क्रोशिया पूरे चेन में हम लोगों को बनाना है। ट्वेंटी चेन लिए हैं फ्रेंड्स, तो टोटल अपने पास 20 डबल क्रोशिया होगा। तो ये टोटल राउंड मैं कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये 19 हो गया और ये लास्ट वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाना है फिर से एक लास्ट वाला, तो ये 20 हो गया। अब ये जो 3 चेन का अपना देखिए 1 2 3, तो थर्ड वाले चेन में स्लिप स्टिच से इसको ऐड कर लेंगे। ये देखिए ये बन गया। अब फिर से इस स्पेस में, नेक्स्ट स्पेस में आप स्लिप स्टिच से आ जाइए और उसके बाद 3 चेन 1 2 3 3 चेन अपना फर्स्ट डबल क्रोशिया जो है वो काउंट होगा। अभी सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। इसके बाद एक चेन लेंगे और एक चेन को स्किप करेंगे। ये जो चेन है देखिए टोटल चेन में वर्क होगा फ्रेंड, तो इस गैप में बनाए थे। अब आप मान लीजिए ये जो चेन है ये एक गैप है, तो इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो चेन है इसमें हम लोगों को वर्क करना है। तो नेक्स्ट चेन में हम लोग क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट एक चेन को स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट देखिए ये चेन है यहाँ पे, फिर से टू, ये देखिए हो गया। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से एक चेन को स्किप करेंगे, फिर ये नेक्स्ट आ रहा है इसमें
एक डबल क्रोशिया, सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, एक चेन, स्किप और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर से एक चेन। अभी हम लोग काउंट करेंगे तो ये 4 जो हम लोग डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पर, उसके बाद 1 2 3 4 हो गया अपना। अब एक चेन लेकर फिर से एक चेन को स्किप करेंगे इसे, और फिर ये जो नेक्स्ट वाला जो गैप है इसमें हम लोगों को 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। अभी फ्रेंड्स फिर से एक चेन लेंगे और एक चेन स्किप करेंगे। अब जो सेम प्रोसेस इधर आया था इधर भी सेम प्रोसेस आएगा, और लास्ट में यहाँ एक चेन लेकर 3 चेन में हम लोगों को ऐड करना है। तो एक चेन ले लिए, एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में चेन में आप लोग इसे डाल दीजिए और 2 डबल क्रोशिया बना दीजिए। 1 2, एक चेन, फिर से एक चेन स्किप करके दूसरे में एक और ये 2, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में एक और ये दूसरा, फिर से एक चेन, फिर इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे एक और ये दूसरा, एक चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर एक चेन, यहाँ पर ये अपना रह गया जो स्किप करना है, और यहाँ पर थर्ड चेन में देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्लिप स्टिच से, ये देखिए फ्रेंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर लेंगे। यूँ अभी क्या कीजिए, स्लिप स्टिच से नेक्स्ट गैप में आएंगे और फिर से स्लिप स्टिच में इसके बीच में, जैसे ये 4 वाला अपना बना हुआ था तो 1 2 फिर 1 2 स्किप करके इस गैप में अब आ जाएंगे स्लिप स्टिच से, और फिर से यहाँ पर हम लोग 3 चेन लेंगे, 1 2 3, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, एक चेन और सेम स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, ये देखिए हो गया। अब फिर अभी क्या करना है, एक चेन लेना है और ये देखिए अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ चेन हम ले लिए तो गैप हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2, एक चेन, फिर से अब इस डबल क्रोशिया पे न करके ये एक चेन वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है, 1 2, एक चेन, फिर से इस गैप में 1 2, एक चेन, 1 2, एक चेन, फिर से इस गैप में बनाएंगे 1 2, एक चेन। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं सेंटर वाली जगह पे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब जाएंगे और 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया इस स्पेस में बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन और फिर से सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
1 2 एक चेन लेंगे और फिर से नेक्स्ट स्पेस में हम लोग 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 ये देखिए, ये अपना सेंटर जो है बीच वाला वो बनता चला जा रहा है और इस तरह से ये राउंड आगे बढ़ता चला जाएगा। ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगा अपना। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा राउंड कंप्लीट होगा यहाँ पे। फिर जैसे यहाँ पे हम लोग ऐड किए थे, ऐड करके सेंटर में जाएंगे और फिर से फोर्थ राउंड जो है उसको बनाएंगे। 1 2 3 ये थर्ड राउंड चल रहा है, फोर्थ राउंड बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, मैं ये फोर्थ राउंड बनाकर ये मैं कंप्लीट की हूँ ये। अब यहाँ पे हम लोगों को इसका बॉर्डर बनाना है। फिर से हम लोग चले जाएंगे स्लिप स्टिच से सेंटर में, ये जो देखिए 2 का जो सेंटर है वहाँ पे। तो पहले स्लिप स्टिच से इस स्पेस में आते हैं यूँ, फिर इसमें आ जाते हैं स्लिप स्टिच से और यहाँ पर अब हम लोग दूसरे कलर के ऊन को ऐड करेंगे। तो मैं रेड को ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। एक नॉट बना लेंगे और इसमें से पास कर लेंगे, वाइट वाले को थ्रेड को टाइट कर लेंगे और इस बीच में ही 2 इधर और 2 इधर जो है उसके बीच में ही हम लोग इसको ऐसे डालकर एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग एक चेन ले लेंगे और उसके बाद इस गैप में जो इस 4 डबल क्रोशिया जो बना था उसके इस गैप में हम लोग डायरेक्ट जाएंगे और 1 2 3 4 जो ये डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया बनाकर एक चेन लेंगे और फिर पिकॉट करेंगे। ये देखिए, इन दोनों लूप को लेंगे ऐसे। ये देखिए, अपने क्रोशिया पे 3 लूप रहेगा, ऐसे इसमें से निकाल कर और इस क्रोशिया वाले लूप से भी इसको निकाल देंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे यूँ। और फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये हो गया। नेक्स्ट स्पेस में जब आएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यूँ। फिर से डायरेक्ट सीधे नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर पिकॉट करना है, इसलिए एक चेन लेंगे और उसके बाद ये लूप और उसके जस्ट बगल में जो नीचे में है उसको लूप को उठा लेंगे, क्रोशिया हुक में लूप को लेकर दोनों में से पास करके और क्रोशिया पर जो हुक लूप है उसमें से भी पास कर लेंगे यूँ। अब फिर से इसी स्पेस में हम लोगों को 2 और डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 और फिर से नेक्स्ट गैप में हम लोग एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यूँ। तो ये इस तरह से बनता चला जाएगा। टोटल राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा, यहाँ पे आके फिर वो मिल जाएगा। लास्ट हो गया फ्रेंड्स, एक चेन लेकर और धागे को यहाँ ऊन को कट कर लेंगे।
यूं। तो बनकर रेडी है। आप यहाँ पर किसी भी और तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ एक डोरी लगाऊंगी और फिर ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। आइए फ्रेंड्स, अब कान्हा जी का पजामा जो है वो बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक नॉट बना लेंगे और उसके बाद चेन बनाएंगे। एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 चेन लेकर फ्रेंड्स, और उसके बाद इसको फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। ये देखिए, ये अपना एक सर्कल, एक रिंग रेडी हो गया। अभी हम लोग 1, 2 चेन लिए, जो अपना एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा, और उसके बाद हर चेन में हम लोगों को एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है, यानी कि अपने पास 22 हाफ डबल क्रोशिया इस सर्कल में होगा। 2, 3, 2 चेन का अपना पहला हाफ डबल क्रोशिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बनता जा रहा है। टोटल रो इसी तरह से बनाएंगे। 8 अपना हो चुका है। ये देखिए, यहाँ टोटल हो गया। अभी जो फर्स्ट सेकंड चेन है, जो अपना पहला हाफ डबल क्रोशिया था, उसमें स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर लेंगे। और फिर से यहाँ पर हम लोग 2 चेन लेंगे, 1, 2, जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया होगा, और हर चेन पे, ये देखिए जितनी भी ये चेन है, सभी चेन पे फिर से एक एक हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये पहला, दूसरा, तीसरा, 4 रो हम लोगों को इस तरह से बनाना है। जैसे ये फर्स्ट चेन पे ये हो गया, अब ये दूसरी चेन पे फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन पे एक हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हर रो जब कंप्लीट होगा, जब हम लोग ये टोटल राउंड, ये सेकेंड रो अपना चल रहा है फ्रेंड्स, तो ये जब यहाँ पर आएंगे तो सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करके फिर थर्ड रो 2 चेन से स्टार्ट करेंगे, फिर फोर्थ रो कंप्लीट। इस तरह से 4 रो हम लोगों ने, पहला, दूसरा चल रहा है, तीसरा, चौथा करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्लिप स्टिच से हम इसको ऐड कर लिए हैं, जो चेन वाला पार्ट था। अब इसको ऐसे बीच में हम लोग कर लेंगे यूँ। हमारे 22 यहाँ पर हमारे पास, हम लोग फर्स्ट टाइम में चेन लिए थे, तो अभी हम लोग फिर से 2 चेन लेंगे यूँ, और नेक्स्ट चेन में अभी हम लोग को काउंट करते करते चलना है। नेक्स्ट चेन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, हर चेन में अभी काउंट करते करते चलेंगे। तो 2 चेन का अपना पहला हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। देखिए 2 चेन का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अभी हम लोग 11 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखिए। अब फिर से नेक्स्ट वाले में टॉप पे इसको ऐड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक आए, यहाँ। अब इसका इसमें ऐड करना है, इस वाले चैन में नहीं, जो 2 चैन वाला जो बनाए थे उसमें नहीं ऐड करके उसके नेक्स्ट में ऐड करना है।
यूँ, और फिर से यहाँ से 2 चेन लेंगे। हर बार एक एक चेन आगे करके अभी इसको बनाएंगे। 2 हो गया, देखिए 2 चेन। अब फिर से 2 चेन यहाँ इसमें हो गया। अब इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, देखिए। फिर नेक्स्ट में फिर से नेक्स्ट में फिर से नेक्स्ट में ये देखिए ये हो गया। और फिर हम लोग ये इसके टॉप पे, अगर आपको लूज़ लूज़ पैजामा रखना है तो एक आगे बढ़ाकर इसको ऐड नहीं करेंगे, इसी चेन पे ऐड करते जाएंगे तो आपका पजामा जो है वो लूज़ बनेगा। और नीचे से थोड़ा सा टाइट करना है उसे, तो फिर आप एक एक चेन आगे बढ़ाते जाएंगे और उसे ऐड करते जाएंगे। ये देखिए पैर का शेप आगे, ये कमर हो गया, ये पैर हो गया। एक राउंड और इसे चलाएंगे। 2 राउंड अपना हो गया है। तीसरा राउंड फिर से बनाएंगे। फिर से 3 चेन यहाँ पर लेंगे, 1 2 2 चेन लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया, और एक राउंड और बनाएंगे इसका। इसी तरह से कंप्लीट करके फिर यहाँ से अपना लूप को उठाकर, और यहाँ पर मैं दूसरा भी पैर बना चुकी हूँ। अब इसके किनारे में रेड कलर से मैं थोड़ी सी इसकी बॉर्डर बनाऊंगी, पतली पतली सी। सिंगल क्रोशिया एक एक राउंड यहाँ पर डाल दूंगी, तो ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। स्टार्टिंग में एक नॉट बना लेंगे, जॉइंट के पास से यहाँ से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और इस नॉट को उसमें से पास कर लेंगे। ये हो गया। फिर से सेम स्पेस में ही एक बार फिर से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, लूप को निकालेंगे और 2 बार इसमें कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे। ये जितनी भी चेन है, देखिए यहाँ पर अपनी जितनी भी चेन ये बची हुई है, ये देखिए, उसमें हर चेन में 2-2 बार हम लोग क्रोशिया को डालकर और 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 2 मैं पहले कर चुकी, नेक्स्ट वाले में, ये लास्ट वाले में 2 कर चुकी हूँ। अब ये नेक्स्ट में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से देखिए अब ये नेक्स्ट स्पेस आ रहा है, तो फिर से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, 1 और ये 2। फिर से देखिए यहाँ हो चुका। अब इसमें इसी तरह से जैसे राउंड इसमें बनाते आए थे, पजामा का जो पैर बनाया है राउंड राउंड, वैसे ही, बस इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें 2-2 हम लोगों को सिंगल क्रोशिया बनाना है।
देखिए अब ये फर्स्ट वाला जो अपना सिंगल क्रोशिया था उसमें क्रोशिया को इंसर्ट करके लूप को बाहर निकालेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन लेकर और धागे को ऊल को कट कर लेंगे। जो ये बची हुई ऊल है उसको बैक साइड में सेट कर लेंगे। सेम प्रोसेस से इस पैर को भी बना लेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पजामा बनके रेडी है। ये मैं डोरी बना दी हूँ, इसे आप टाइट कर लेंगे। ये देखिए, तो आप इसे देखिए, ये मेरी पोंचू, ये मेरी कैप, इसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, अभी मैं अपलोड नहीं की हूँ। और ये मेरा पैजामा, ये मेरे कान्हा जी के न्यू ईयर का ड्रेस रेडी हो गया है। तो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा ये कान्हा जी का 3 पीस का सेट कैसा लगा। थैंक यू।